देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अभी हाल ही में उनके एक नेता ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया था। अब यहाँ पर आप पढ़ें, ये है आकाश आनंद का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो हम आपको दिखा रहे हैं, और उन्होंने अभी 2 दिन पहले इसको यहाँ पर ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट एक्स से। मीडिया में आए आरएस परवीन सुवेरो के बयान को सुनकर काफी दुख हुआ। जी हाँ, ये चेहरा आपके लिए जाना पहचाना होगा, डॉक्टर आरएस परवीन, जो कि एक्स सिविल सर्वेंट भी रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हाँ, बसपा इकाई के अध्यक्ष बहुत बड़े पद पर थे देखा जाए तो, क्योंकि तेलंगाना में हाल ही में चुनाव हुए। अब उन्होंने क्या कहा था, आरएस परवीन ने कहा था कि वो बसपा से इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने बसपा का बीआरएस से गठबंधन करवाया। 2 सीटों पर बात बनी बीआरएस और बसपा के बीच, नगर कुर्नूल और हैदराबाद वो सीट है जहां से ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। अब आरएस परवीन ने यह ऐलान किया, उसके 2 से 3 दिन बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया सभी पदों से बसपा के। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाजपा हम पर दबाव बना रही थी कि हम गठबंधन तोड़ दें। तो क्या सचमुच बसपा पर भाजपा दबाव बना रही है? और इस मुद्दे पर मायावती ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? मायावती ने बात नहीं रखी, लेकिन आकाश आनंद, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों की जिम्मेदारियां देख रहे हैं, आकाश आनंद ने साफ करी। उन्होंने बात लिखी कि बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भली भांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, दर्शकों ये देखिए जो यहां पर लिखा है कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, ये जो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, इस पर हम आना चाहेंगे कि आकाश आनंद ने लिखा कि भली भांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, सभी फैसले की सूचना खुद बहन जी मीडिया के सामने देती हैं। अब हम इस पर आते हैं कि मायावती ने अब तक एक भी कैंडिडेट का खुद से अनाउंसमेंट नहीं किया है, और यहां पर आकाश आनंद ने क्या लिखा है कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, सभी फैसले की सूचना खुद बहन जी ही देती हैं मीडिया के सामने आकर। ये बात आकाश आनंद ने अपने इस पोस्ट के जरिए साफ करी। और अभी जो हमने आपको 14 प्रत्याशियों के नामों की एक सूची दिखाई, हम उस पर भी संशय कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नाम यहाँ पर आप देखे थे, ये हमने आपको दिखाई थी, इस पर भी सवाल खड़े हैं कि क्या ये लिस्ट फर्जी है, क्या ये लिस्ट, अभी इस पर हम विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, बसपा के अगले उत्तराधिकारी हैं, खुद लिख रहे हैं कि इस फैसले पर आखिरी मोहर मायावती खुद लगाती हैं और बहन जी खुद मीडिया के सामने जाकर अपनी बात रखती हैं। तो दर्शकों, यह सवाल खड़ा होता है कि बसपा की तरफ से जो भी अभी कोऑर्डिनेटर या प्रभारी को प्रत्याशी बनाए जाने की बात आई, क्या उस पर विश्वास ना किया जाए? क्योंकि बसपा की ऐसे नहीं है कि पहली लिस्ट आई हो, बसपा के एक एक करके नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। अब इस पर सवाल बनता है कि एक एक करके क्यों आ रहे हैं नेताओं के नाम, क्यों नहीं एक लिस्ट साझा की जा रही? हम